हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा, आपका एमवी सर ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, हमारे पास मॉडर्न एबीसीडी की सीरीज चल रही है और उसमें हमारे पास आज एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 2 को लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 and 16 respectively. Assign a proper symbol to the species. यानी हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। समझिए, एक डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा हमारे पास इसका, मेरे पास क्या आ रहा है, किसी चीज का हमारे पास सिंबल रिप्रेजेंट करना है तो मुझे x ले लेना चाहिए। ठीक है जी। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करा जाए, या तो आपको असाइन कहा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बता दीजिए, कौन से ग्रुप का है, कौन सा पीरियड है। तो आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक सिंपली काम करना होता है, और वो ये है कि आप जो भी असाइन करने के लिए दिया जाता है आप उसको x मान लो। ठीक है जी, हमने मान लिया। इस x का क्या मतलब होता है? इस x का मतलब होता है हमारे पास एटॉमिक सिंबल। इतना आप क्लियर करते हो? इसका x का क्या मतलब है? एटॉमिक सिंबल। और अभी तक के हमारे नॉलेज से इतना पता है कि इसके जो पैर में, यानी हमारे पास जो इसको बॉटम में लिखा जाता है वो लिखा जाता है z, और इसका क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर। और हमें पता है इसको जो टॉप में लिखा जाता है, यानी इसको ऊपर हेड पे लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, राइट। अगर देखिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में हमें ज्यादा डिफरेंस लेके नहीं चलना है इन केमिस्ट्री। लेकिन अगर जो हम फिजिक्स की यही बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में दोनों का मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अभी हम इस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं कि अलग क्यों होता है, हम बस इतना कह रहे हैं कि एटॉमिक वेट लिखा हो या एटॉमिक मास, हमारे लिए बात वो सेम रहने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। तो आइए, अब हमारे पास इतना डाटा होता है और हमें इस डाटा से हमें ये भी पता होता है जो हमारे पास एटॉमिक जो ए बराबर होता है एटॉमिक मास, ये इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन के, सॉरी न्यूट्रॉन के बराबर। एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। और हमारे पास ये जो होता है जेड होता है, ये एटॉमिक नंबर। अगर फॉर ए न्यूट्रल एटम, कितना? फॉर एन न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम हमें कह सकते हैं जीप बराबर होता है। क्या बराबर होता है? जीप, जिसको हमारे पास क्या कहा जाता है? जे। जीप मतलब जे से हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर, ई से क्या आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर में पी क्या आता है? प्रोटॉन। तो हम इसको अपने साइंस की भाषा में कहते हैं जीप। हर हमेशा किसी भी एक न्यूट्रल एटम के लिए जो जीप होता है वो इक्वल होता है, सबके बराबर होता है न्यूट्रल एटम के लिए। अब हमारे पास इतना डाटा लेके हमसे ये कहने के चलते हैं, आगे हम डाटा को लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। चलिए मान गए 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला में क्या कहा जा रहा है? प्रोटॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन यानी पी पॉजिटिव, प्रोटॉन की जो वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 16 दिया हुआ, 16 प्रोटॉन दिया हुआ, राइट। अब हमारे पास न्यूट्रॉन हमारे पास कितना दिया हुआ है? न्यूट्रॉन हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमारे पास 16 न्यूट्रॉन दिया हुआ है। इतना डाटा दिया हुआ और इतने डाटा से हमसे कहा जा रहा है इस एक्स को पहचानना है कि ये एक्स क्या है। ठीक है जी, राइट। आपको इतना बात पता चलेगा कि आपको एक्स निकालना है। तो इस एक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जेड पता होना चाहिए। बिना जेड पता हुए हमें कहानी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास इन एक्स को सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जेड की वैल्यू आएगा, और जेड की वैल्यू से हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें असाइन करेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं जेड की वैल्यू हम कैसे पता कर पाएं। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जेड की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम होगा। लेकिन हमारे पास चेक करिए, यहां पर आपको एक कैच दिया हुआ। कैच ये दिया हुआ कि हमारे पास जो जीप होता है, जो जीप होता है ये बराबर नहीं है। जेड हमें नहीं पता तो इसको हम फिलहाल के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है जी, एक्स मान लेते हैं। आप समझिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 18 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ। और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? प्रोटॉन हमारे पास 16 प्रोटॉन दिया हुआ है। कैच आपको ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये बताइए क्या ये इक्वल है क्या? नहीं। यानी इससे हमें बात पता चलता है कि न्यूट्रल एटम तो नहीं है, यानी कैसा है? चार्ज स्पीसीज है। ठीक है जी, ये कैसे बता पाए कि हमारे पास नंबर ये जीप बराबर नहीं हो रहा था। जेड हमें निकालना है तो हमें पता नहीं है तो वो तो छोड़ देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल नहीं है, यानी हमारे पास जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है। यहाँ पे आप बात देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर है प्रोटॉन की संख्या से। इतना हम अपने डाटा से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यानी हमारे पास न्यूट्रल एटम नहीं है, यानी इसका कैलकुलेशन हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम करेंगे चार्ज वाले से।
देखिए अब चार्ज स्पीसीज के लिए क्या होता है, हमारे पास लेटर सपोज मेरे पास एक्स पे या तो प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है जी। मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये जो चार्ज होता वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, ठीक है जी, और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। यानी लूज और गेन की कहानी चलेगी। यानी अब हमारे पास ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जितना हमारे पास है उतना सिंबल लिख दें, यानी अब हमारे पास लगाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। तो देखिए थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं है, हमारे पास हल्का सा कैच है, इस कैच को आप समझिए। हमारे पास कभी भी जब भी हमारे पास एक रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं तो उस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, नेवर हमारे पास प्रोटॉन और हमारे पास क्या जाता है न्यूट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर या कभी भी हमारे पास ये क्या होगा, नेवर चेंज। हम ये कह सकते हैं नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज हो ही नहीं सकते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, ये कुड भी चेंज, ठीक है जी, कुड भी चेंज, ये चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इससे आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताऊं तो मैं कहता हूं आप हमारे पास धोखा देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धोखा देने वाला हमारे पास एक हमारे पास जो भी है स्पीसीज रहता है जो कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास प्रोटॉन इतना है तो क्या मैं ये कह सकता कि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास इतने डाटा से क्या हमारे पास ये आइडिया लग पाया, इतने डाटा से क्या हमें आइडिया लग पाया कि हमारे पास क्या है, यानी प्रोटॉन हमारे पास अगर जो हमारे पास कितना है 16 है, तो हमें कह सकते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही Z होता है, राइट। तो हमारे पास Z हमारे पास क्या है, Z बराबर में कितना आएगा 16 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी हमारा चेंज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन धोखा दे सकता है लेकिन प्रोटॉन कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो हम इसका Z निकाल पाए। क्या हमारे पास काम खत्म हो गया क्या, नहीं, काम अभी भी हमारे पास खत्म नहीं हुआ है। तो अब इसको समझिए हमारे पास यानी 16 आ गया और 16 से हमें क्या पता होता है कि कंपाउंड क्या होता है, सल्फर होता है। 16 से हमें पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जिसका Z हमारे पास 16 होता है उसका हमारे पास पेरियोडिक टेबल में क्या सिंबल होता है, सल्फर होता है। और सल्फर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल S होता है। यानी हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ये जो हमने बना रहे हैं क्या है, S है, ठीक है जी, S है। लेकिन फिर हमारे पास दिक्कत वही आ गया। क्या दिक्कत है, हमें इसका चार्ज स्पीसीज तो बताना पड़ेगा कितने प्रोटॉन है या हमारे पास कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इस पे हमारे पास बात देखिए। हमारे पास एक न्यूट्रल एटम के लिए ऐसा हो सकता था कि मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं कि न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास क्या होगा, तो न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास जो Z होगा वो प्रोटॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और यही हमारे पास Z के बराबर होगा। तो ये तो हमें मिल गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम हो गया। हमारे पास दिक्कत इसका है, ठीक है जी, दिक्कत इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन कितना, क्या बताइए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चेक करिए इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता Z बराबर में P बराबर में E होता तो हम यही कह सकते थे कितना था, 16 था। तो ये कितना हो गया 16, तो ये कितना था हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होता और ये प्रोटॉन होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कितना है 16 है और ये कितना है 16 पॉजिटिव है और ये कितना है 18 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो बताइए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 18 माइनस में 16 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है, चेक करिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी क्या हुआ होगा, लिया होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ होगा, लिया होगा। तो हमें कह सकते हैं इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कट जाएगा, यानी ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो हम इतना आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास फेज में खत्म करते हैं कि क्या हो जाएगा, S है, इतना हमने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। ए यूनिट कितना है, 16 यूनिट है और यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज है। आप कहोगे सर इस पे हमने ये तो लिखा नहीं, आपने ये Z लिख दिया, आपने ये वाला कंटेंट हमारे पास प्लस माइनस N लिख दिया। ए का क्या, आप ए का क्या कहोगे, तो ए का कुछ नहीं कहोगे, हमारे पास ए तो अभी भी वही बराबर है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर है। तो प्रोटॉन इसके अंदर कितना है 16 है और न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर, वो भी 16 है, यानी इसका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 32। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास इसका क्या है, सिंबल S है, चार्ज इसका हमारे पास प्लस माइनस है, हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज
इसका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा -2, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 16, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 18, और हमारे पास इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारे पास 16। तो हमारे पास इस तरह भी किसी भी एटम का हमारे पास डाटा निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।